पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में पहले तो तीव्र गति में करें 10 श्वास, उसके बाद मध्यम गति से करें। आपकी हार्ट को, लंग्स को मजबूत करने के लिए मम्मी योगा कर भी कर जिनकी हार्ट कमजोर है वो क्या करे, अर्जुन का काढ़ा जरूर पिया करे। अर्जुन का क्वाथ भी आता है, बहुत सस्ता मिलता है, नहीं तो ग्रामीण भारत में अर्जुन का वृक्ष मिल लेता है, उसी को थोड़ा सा छिलका उतार करके उसको थोड़ा सा इमाम दस्ता में कूट करके जो काढ़ा बना करके भी आप ले सकते, वो हृदय को पूरा एकदम मजबूत बनाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम आपके हृदय को मजबूत बनाता है। लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल एंड द एक्सहेल। लंबा सा 2.5 सेकंड में श्वास लें और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ें। हृदय में मन को केंद्रित करें। हृदय चक्र में जो विकृति है वो ठीक हो जाए, और हृदय में हम जब जुड़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड का केंद्र हमारे हृदय से ही संचारित। इसीलिए कहा है वेदों में, जत ब्रह्मांड तत् पिंड। इस पिंड का संरचना ब्रह्मांड के साथ किया गया है, परंतु ब्रह्मांड का व्यापक रूप है और छोटा रूप यह पिंड है। तो आइए हम हृदय से संवेदनशील बने, सहन शक्ति को प्राप्त करें, धैर्य को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, और भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हृदय से लेकर के कंठ प्रदेश, साइनोसाइनटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन पेन, हेडेक, इंसोमानिया, अनिद्रा, तंद्रा आदि मानसिक रोगों से भी हम विजय प्राप्त। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट पर्याप्त है। 2.5 सेकंड में श्वास को भरें, 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ें, 5 सेकंड में 1 बार हो जाएगा, 1 मिनट में 12 बार और 5 मिनट में 7। सर्दी जुकाम के समय में नाक में अगर कफ जमा हो जाता है तो थोड़ा जल नेति और सूत्र नेति के माध्यम से भी नासिका छिद्र को खोला जाता है। यौगिक षटकर्म क्रिया के द्वारा अगर जिनको माथा दर्द होता है, रात को ठीक नींद नहीं आता है, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी माथे में ऐसे लेप लगा लीजिए और थोड़ा सा उष्ण करके नासिका में 2-2 बूंद नाक में डालिए, तो आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगी, अच्छी नींद आएगी, मेधावी शक्ति। और घी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हुआ करता है, तो घृत को सर्वम औषधि कहा गया। 1 से 2 चम्मच अवश्य खाया करें। ग्रीष्म ऋतु में अभी ये जो धूप का दिन बढ़ रहा है, मई, जून, जुलाई से लेकर के पूरे अगस्त के प्रारंभ तक ये शरीर में तीव्र उष्णता को बढ़ाता है। तो 2 चम्मच घी के साथ थोड़ा सा जो है मिश्री मिला करके प्रातःकालीन में सेवन कर लीजिए, उसके बाद योगाभ्यास। नहीं तो पित्त वृद्धि होगी, मन चंचलता होगा, शरीर कृष्णकाय हो। डाइट का उचित मात्रा में पालन करिए। योगाभ्यास से आधा घंटा के बाद चाहे आप पानी पिए या चाहे कुछ शरबत लें, चाहे नींबू पानी, जो कुछ भी, या फल फ्रूट खाने का, डाइट को ध्यान रखा, यही आपका शक्ति को बनाता है। और साथ साथ आहार आपका विचार और व्यवहार को भी बनाता है। इसीलिए सात्विक भोजन का, सात्विक आहार का ध्यान रखना अति आवश्यक। ऐसे सात्विक आहार के चलते हमारे बनारस में 129 वर्ष की एक योगी अभी पिछले शनिवार को अपने शरीर को छोड़े। ये गत शनिवार नहीं, 1 सप्ताह हो रहा है। उनका खान पीन, आचार विचार अति उत्तम था और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उनको योगी की उपाधि दिया गया है। इसी तरह वेद में भी हमको संकेत करते हैं, जीवे में शरदम शतम, हे मनुष्य तो उठ, सत्कर्म को कर, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, हवन, स्वाध्याय आदि को परोपकार कर, तो 100 साल क्या, 100 साल से तदुर्ध
आपका देखने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, चिंतन करने की शक्ति हो और 100 साल तक पूर्ण आनंद के साथ जीवन जियो। यही वेदों ने हमको, ऋषियों ने संकेत दिए और जो योगाभ्यास करते हैं, यज्ञ, हवन, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का ठीक-ठीक रूप में पालन करते हैं। क्या मेरे लिए ग्रहण योग्य है, क्या ग्रहण योग्य नहीं है, इन सब को ध्यान रखना। स्व विषया इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा, अपने-अपने विषय से मन को हटाना ही प्रत्याहार। ऐसे ही 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं कपालभाति। एब्डोमिनल सेल्स मजबूत करने के लिए, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए कपालभाति 1 सेकंड में एक बार श्वासों को सारा शरीर का ब्लॉकेज, जहां भी गांठें हैं, कभी यहाँ गांठें बन जाता है, कभी गले में, कभी भुजाओं में, कभी पीठ में, कभी पेट में गांठें हो जाते हैं और कालांतर में वो फट करके, पक करके कैंसर का रूप होना शुरू हो जाता है। कुछ बाहर के रूप में निकल आते हैं और कुछ अंदर ही अंदर गांठें बनाते। तो इसीलिए योगराज गुगुल और ऐसे ही कई सारे गुगुल का प्रयोग किया जाता है। तो आदि औषधि के द्वारा जो है इन सब गांठे को खोला जाता है और ब्लॉकेज सिस्टम को, विशेषकर कपालभाति हमारा सहायक होता है। और जन्म जन्मांतर की जो कुसंस्कार हैं, भ्रांतियां हैं, मस्तिष्क में जो नकारात्मक थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उसको भी आपको एकदम पूरा क्लीन कर देता है कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार। कम से कम कुंडलिनी जागरण करने वालों के लिए तो 15-15 मिनट करना चाहिए और 100 व्यक्ति को भी 10 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जब स्नायु तंत्र 72,000 है, कहीं ना कहीं रात को 6 से 7 घंटा तक सो जाते हैं गद्दा आदि में पीलो लगा करके या टेढ़े मेढ़े करके, तो वहां ब्लॉकेज हो जाता है सवेरे उठते हुए। इसीलिए आलस्यता, पहले ब्रेन तो फंक्शन नहीं हो पाता है, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, स्किन सेल है, उसके बाद आपको एब्डोमिनल सेल, ये जो सब सेल्स जो है डीएक्टिवेट मोड में रहते हैं, इन सबको एक्टिवेट किया जाता है और पॉजिटिव से लाया जाता है। कपालभाति का बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद करते हैं, आइए हम बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ करके मूलबंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद के साथ, यह भी कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत लाभदायक। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोद्धाः तस्य हिरण्मय कोशः स्वर्गे ज्योतिषावृता। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये जो पूरे जो ये चक्र संस्थान जब मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो पूरे बॉडी हमारा स्वस्थ एवं हम ऊर्जावान बनते हैं, किसी भी चक्र में गड़बड़ी ना हो। इसीलिए आपको चक्र जागृति के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत लाभदायक। प्रारंभिक रूप में 3 बार करें और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, 5, 7, 11 से लेकर के 21 बार तक। जिस नंबर से आप मूलाधार चक्र की गड़बड़ी से आपको पायल, फिसर, फिसला आदि दुनिया प्रकार के रोग होता है। और स्वादिष्ठान चक्र से वीर्य की विकृति, स्वप्न दोष, बांझपन, इनफर्टिलिटी, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में हो, ये सब कारण स्वादिष्ठान चक्र की गड़बड़ी से होता है। मणिपुर चक्र से गड़बड़ी से आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा, कब्ज बनेगा, पेट पे मोटापा होगा, डायबिटीज होगा, किडनी की इन्फेक्शन, तरह तरह की रोग होगा। अनाहत हृदय चक्र में हमारे संवेदनशील नहीं बन पाएंगे,
विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से वाक शक्ति की और तथा थायराइड, टॉन्सिल, हिचकाना, तोतलानापन आदि गड़बड़ी होती है। आज्ञा चक्र से दूरदर्शिता, पारदर्शिता नहीं हो पाते हैं। और सहस्रार चक्र की जब गड़बड़ी से हमको ध्यान समाधि नहीं लग पाता है, शांति और आनंद की उपलब्धि नहीं कर पाते। तो इसी के लिए बहुत लाभदायक है आपको बाह्य प्राणायाम। कुशल नेतृत्व जो भारत अभी कर रहा है, पूरा वैश्विक मार्गदर्शन कर रहा है सभी चीजों में, चाहे योग के दृष्टिकोण में हो, चाहे सैन्य शक्ति के रूप में हो, या चाहे हमारे रिसर्च एविडेंस के वगैरह में हो, सब में नंबर 1 की ओर जा रहा है। और आगे की ओर पारदर्शिता और दूरदर्शिता इस आज्ञा चक्र को लेकर के भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लाया था, परंतु कुछ गद्दारों ने, मक्कारों ने ट्रेन रोक करके, ट्रेन को जला करके राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट किए। आज अगर उस अग्निवीर जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो योजना बनाया था, वो अगर सक्सेस होता, हर युवा सैन्य में भर्ती होते और हर देश की नागरिक होने का उनको फौज में जाकर के अपनी माता का सेवा करना पड़ता, धरती माता का, तो आज हमारी सैन्य शक्ति भी इतना बड़ा और होता है, तो कोई कम नहीं है अभी भी। और आगे हमको ये करने के लिए नए नए योजना सरकार के साथ मिल करके राष्ट्र भक्त होकर के हम जीवन को चरितार्थ करना है। ईश्वर भक्त तो होना है, साथ साथ राष्ट्रीय संपत्ति का भी सुरक्षा प्रदान करना हर नागरिक का कर्तव्य। इसीलिए सरकार देखो, 1 रुपया चावल से लेकर के, गेहूं से लेकर के, पढ़ाई निःशुल्क, सब कुछ व्यवस्था दे रहा है। अगर राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर पाए तो जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। आओ थोड़ी कुंडलिनी शक्ति जागरण करो और आज्ञा चक्र से थोड़ा दूरदर्शिता होकर के भारत की गौरव और वैभव को, ऐश्वर्य को बढ़ाएं और भारत माता का योग्य संतान होने का एक प्रयास। उसके बाद अग्निसार किया जाता है। अग्नि को कभी तेज हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खूब खाते रहते हैं और पेट जो है गोल फुटबॉल की तरह हो जाता है। तो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, अधिक की चर्बी को, ये साइड वाला फैट और सामने वाला फैट को रिड्यूस करने के लिए और प्राण शक्ति ऊर्जावान करने के लिए अग्निसार किया। श्वासों को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दें और नाभि को आकुंचन प्रसारण। ऐसे ही प्रारंभिक में 3 बार से 5 बार तक करें। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, विशुद्धि चक्र की जागृति के लिए, आयरन, संशय आदि की गड़बड़ी के लिए। ज्यादा ठंडा गर्मी ना खाएं। आजकल ठंडा की खाने को ज्यादा लोगों की आदत है और अभ्यास भी। रात रात को आइसक्रीम, कुल्फी खाते रहते हैं और फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी और आइसक्रीम गले में उतरता है ना, तो गले सिकुड़ जाती है, वाक शक्ति और गले संकुचित होकर के थायराइड, टॉन्सिल होने की समस्या हो जाती है। तोतलाना, हकलाना आजकल के बच्चे में विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से, उसी को ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम। ऐसे ही 3 से 5 बार करें। आइए हम अपनी वक्तव्य को कुछ बोलने के लिए आचार्य मिथिलेश सिन्हा जी को हम आमंत्रित करते हैं। कुछ
क्रियाओं के बारे में या कुछ अनुभव बताएं। आगे हमारे न्यूट्रिशन जी, जो न्यूट्रिशन क्लब का जो संचालक आदरणीय सिन्हा साहब जी, बाकी सब अनुलोम विलोम करते रहे जी और कुछ न्यूट्रिशन टिप्स बता दिया जाए जी ओम जो शरीर को कैसे प्रणाम, स्वस्थ सभी को रहे राधे राधे। और क्या खाएं, क्या करें। ग्रीष्म ऋतु में है, लोग ना चाहे भी बहुत कुछ खा लेते हैं और शरीर बीमारी बढ़ जाता है। टेम्परेचर से 35 से 40 डिग्री की ओर लगभग जा रहा है। आइए अनुलोम विलोम करते हैं और हम महानुभाव को सुनते हैं। जी जी ओम सभी जनों को प्रणाम। बिल्कुल हमें प्रतिदिन योगाभ्यास के साथ प्रणाम, अपनी बहुत दिनचर्या का प्रारंभ कर। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, जो आपने समय दिया है। आपका समय बहुत बहुमूल्य समय में से आपने हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका प्रणाम है। तो हमें प्रतिदिन महाराज जी आप बता ही रहे हैं कि खान पान का उचित, न्यूट्रिशन, विटामिन लेना चाहिए, संयमित रूप से जीवन जीना चाहिए, देश समाज राष्ट्र के गौरव का उत्थान कैसे हो इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और यह स्वतः हो जाता है जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास में तल्लीन हो जाता है, तो उनके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह देश समाज और राष्ट्र को संगठित, सुव्यवस्थित, संस्कारित करने के लिए लग जाता है और उसका हर पल हर क्षण देश धर्म समाज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लग जाता है। ऐसे ही इन्हीं आशा उम्मीद हम सभी से रखते हैं कि सभी सेवा निरंतर करते रहें योगाभ्यास के साथ, और देश धर्म को जागृत करने के लिए हम सभी निरंतर लगे रहें और अपने देश के मजबूती के लिए स्वदेशी का पालन करें, तो फिर देश समृद्ध और संस्कारवान बनेगा। जी महाराज जी प्रणाम है। आगे 100% स्वदेशी वस्तु का पालन करें, क्योंकि विदेशी वस्तु को ग्रहण करेंगे, विदेशी पैसा से आतंकवाद को जन्म दे रहा है, नक्सलवाद को जन्म दे रहा है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से सारे जहरीला परोसा जा रहा है। इसीलिए आज से संकल्प ले राष्ट्र रक्षा और देह रक्षा के लिए, हमारे भविष्य की रक्षा के लिए, कि हम जब तक जिएंगे 100% स्वदेशी की पालन करें। चाहे स्वदेशी वस्त्र हो, स्वदेशी खान पान हो, स्वदेशी की 100% हम अपने जीवन में उतर जाए और माँ भारत की संतान हो जाए, हम ऋषि पुत्र हो जाए। इससे बड़ा और गौरव की बात और कहाँ होगा। इस धरती पे जो मरता है वो मरता नहीं है, वो अमरत्व को प्राप्त करता है। ऐसे ही स्वदेशी की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी से लेकर के कितने वीर वीरांगनाएं, राष्ट्र भक्त ने, ऋषि मुनियों ने स्वदेशी की रक्षा के लिए अपने जीवन को तिलांजलि दे चुके हैं। तो आइए उनकी गौरव बलिदान को हम वृथा ना होने दें, उनका चरित्र को जीवन में उतारे, उनके कर्तव्य को और हमारे सपनों के भारत को गढ़े। आगामी पीढ़ी हमारा कैसे मजबूत हो। महाराणा प्रताप, सुखदेव और भगत सिंह की बलिदानी को ना भुलाया जाए। इसी तरह हमारे बच्चे को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षण दिया जाए, खान पीन की व्यवस्था दिया जाए, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। क्योंकि यह सनातन आर्य भूमि, यह भारत देश है। इसीलिए आप हम सबको संकल्पित होकर के पूर्ण स्वदेशी का रक्षा करना है और विदेशी शिक्षा का, संस्कृति का और द्रव्य का, उत्पादों का पूर्ण 100% से बहिष्कार करना है। आज यही संकल्प ले, माँ गंगा के पावन तट में बैठ करके आप भी संकल्पवान हो जाएं कि पूर्ण रूपेण में स्वदेशी का ही पालन करूंगा। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सभी प्रकार की वस्तुओं में। तो आइए इसी भाव के साथ अनुलोम विलोम करें और देशभक्ति को जागरण। योगाचार्य मिथिलेश जी महाराज जी, अब समय भी हो रहा है सबके तैयार होने का, तो आपसे निवेदन चाहेंगे, शांति पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे महाराज जी। आइए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करते हुए शांति पाठ की ओर चलते हैं।
उद्गीत प्राणायाम। ओ प्रणव ध्यान। एकाग्र चित्त में शांत होकर किया चित्त में स्थिरता हो और श्वास वायु को अपना शरीर कर प्रणव ध्यान। मौन हो जाए, समस्त क्रियाओं तत्वों का निरोध कर। आइए शांति पाठ करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा हृदय में स्थापन करते हुए ओम दिवो शांति ही अंतरिक्षं शांति ही शांति ही रावः शांति ही रोषधय शांति ही वनस्पतय शांति ही विश्वे देवा शांति ही ब्रह्म शांति ही सर्वभूत शांति ही शांति ही शांति ही सामा शांति ही ओम शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा महारानी की जय, योग धर्म की जय। तो आज का पावन सानिध्य माँ गंगा जी की तट, मालवीय रेलवे ब्रिज और अति सानिध्य माँ गंगा की पावन तट आप देख रहे होंगे। यहाँ पास में इसको कहते हैं नमो घाट। आप देख रहे हैं अति पावन माँ गंगा की पावन धारा कलकल होकर के बह रही है। आप सबको नमस्कार मुद्रा में स्वागत कर रही है नमो घाट। जी 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 जी। यह घाट अभी दीर्घ कोरोना काल में बना हुआ है, अति प्राचीन घाट है जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये घाट अति सुंदर और बढ़िया मनमुग्धकर हो गया है। पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, यहाँ योगाभ्यास होता है। संत महात्माओं के मंदिर मठ आश्रम गुरुद्वारा है। नित्य प्रति शंखनाद जय घोष आरती पूजा अर्चना से माँ गंगा जी का यहाँ होता रहता है। और आप पीछे देख रहे हैं ये अंग्रेज शासकों ने बनाए हैं बिना नट बुल्ट के वो पुल है जो आप में डबल डेकर वाला, नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर बस चलता है। अच्छा अच्छा। यह जो दिख रहा है जी जी महाराज जी जी, डबल डेकर वाला। जी जी जी। अब दूसरा एक प्रोजेक्ट पास हो चुका है डबल इंजन सरकार की ओर से, तो दूसरी पोल बनाने की प्रोजेक्ट डायग्राम वगैरह में तैयार हो चुका है। बस अब कार्य रूप देना है क्योंकि ये पुल धीरे धीरे एक्सपायरी की ओर जा रहा है। तो मनीष शंकर सचदेव जी, पूजा यादव जी, योगाचार्य मिथिलेश कुमार जी, युगल साहू जी, शिवचरण कुमार जी और हमारे न्यूट्रिशन क्लब से जो जुड़े हुए हैं, बाकी तो सब ऑफ हो गए हैं शायद अभी क्योंकि देरी हो गया है। इसी के चलते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य प्रति ऐसे योग करते रहें, अलग अलग योगाचार्यों का अनुभव लेते रहें और योग में पूरा मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल को जिए कि हम मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो भोजन करते हैं, जो जल पीते हैं, जो सेब फल जूस पीते हैं, वही हमारा औषधि है। इसी भाव से उसको ग्रहण करिए
भगवान का दिया हुआ प्रसाद की तरह एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा आरोग्य, चतुर्भुक्तम तो मारकम का सिद्धांत को पालन करते हुए जीवन को 100 वर्ष तक पूर्ण जीवन को जिए, ऐसा हम योगी बनना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं। इसी तरह आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार की प्रातःकालीन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग सत्र को यहीं पे विराम देते हैं और अपने अपने क्रिया क्षेत्र में सभी लोग जाएंगे। और धन्यवाद अर्पण करने के लिए आचार्य योगाचार्य मिथिलेश कुमार सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आज की योग सत्र का धन्यवाद अर्पण करके समापन किया जाए। ओ बिल्कुल महाराज जी, संत हृदय नवदीप समाना का भाव रखते हुए हम सबको आपने आशीर्वाद दिया, के लिए हम सबकी ओर से, क्लब के सदस्यों की ओर से आपका चरण स्पर्श करके आपका धन्यवाद कि आगे समय मिलने पर आपके पुण्य सानिध्य का हम और अधिक योग के बारे में जानकारी दे सके और अच्छे से हम अर्जन कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। एग्जिट कर लेंगे चंद्रकांत। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बोलिए बोलिए पूजा याद। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। गिव कर दो यार जी स्वामी जी, अब विदा लेते हैं। गोता लगा रहे हैं।